हाय एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, एक्सेल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस्ड। इस सीरीज में हम बिल्कुल ज़ीरो से एक्सेल सीखेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला एपिसोड एक्सेल बेसिक्स। सो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी एक एक्सेल का इंटरफेस ओपन है। तो जब आप एक्सेल देखते हैं इसके अंदर आपको ये लॉन्ग ए बी सी दिखता है। ये जो है ये कॉलम्स होते हैं। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल है 1 2 3, ये सारे रोज होते हैं। और जो कॉलम्स और सेल का इंटरसेक्शन होता है, जो जहाँ मिलते हैं, इनको हम सेल्स बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, वैसे ही ये जो शीट है, एक्सेल की शीट है, ये भी सेल्स से बनी हुई है। नाउ यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये एक नेम बॉक्स होता है। तो इस पे आप अगर माउस हवर करेंगे तो दिखेगा, आपको नाम भी लिखा हुआ दिख रहा है कि नेम है इसका, नेम बॉक्स। सिमिलरली यहाँ पर ये जो है, ये एक फॉर्मूला बॉक्स है। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा जो हम यूज़ करेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर। नाउ नेम बॉक्स आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज दिख रही हैं। तो ये क्या है? तो जो भी करंट सेल है, जो भी एक्टिव सेल है, जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, जब भी मैं कहाँ कहीं क्लिक कर रही हूँ, तो ये एक एक्टिव सेल रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर बॉर्डर। और इसी सेल का जो नेम है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो है, वो नेम बॉक्स में अपीयर होता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि नेम बॉक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, वो कैसे फॉर्मूलों में यूज़ होता है और फंक्शंस में यूज़ होता है। तो फिलहाल के लिए अब हम जस्ट सेल का रेफरेंस लेने के लिए हम बोल देंगे कि सेल A1 है, C3 है, D1 है, एंड सो ऑन। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा एंट्री शुरू करते हैं। मैं एक स्टूडेंट सीरीज बना रही हूँ। सो यहाँ पर मैं सीरियल रेड से रोल नंबर कर देती हूँ। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एंड देन मैं टैब की प्रेस कर रही हूँ बिकॉज मुझे डेटा जो पहले हेडर क्रिएट करना है, हेडर क्रिएट करने के लिए मैं टैब कर रही हूँ सो दैट कर्सर राइट में मूव होता रहे। तो स्टूडेंट नेम के बाद लेट्स से उसके मार्क्स इन इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड सोशल साइंस, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर मैंने रोल नंबर 1 लिया। नाउ नीचे आने के लिए अगर मुझे नीचे एंट्री करनी है, सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एंटर प्रेस कर सकती हूँ। उससे जो एंट्री है वो नीचे हो जाती है, लाइक कर्सर नीचे आता रहेगा। अब मुझे अगर एक कोई सीरीज लगा बनानी है, जैसे 1 2 3 4, ये एक सीरीज है, राइट? आपको पता है कि इसके आगे क्या आएगा। तो ये एक्सेल को भी पता है, वो भी कोई पैटर्न देख के समझ सकता है। तो हमें क्या करना है, किसी भी सीरीज के फर्स्ट 2 वैल्यूज लिखने होते हैं और उसको कर्सर की हेल्प से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कर्सर से नहीं करना है, एरो की से करना चाहते हैं, तो आप एरो की से भी शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो एक एक सेल सेलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हम मैंने शिफ्ट और डाउन एरो से सेलेक्ट किया। और जब मैं अपने माउस को यहाँ कॉर्नर पे हवर करती हूँ तो ये ब्लैक प्लस कलर का सिंबल बन जाता है। इससे अगर मैं ड्रैग करूंगी तो मेरी वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगी, लाइक सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे रोल नंबर तो अपीयर हो गए, बट स्टूडेंट नेम जो था, देखिए फॉर्मूला बार में ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है, बट यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा, विजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम विड्थ एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगी और इसको सिंपली या तो मैं डबल क्लिक कर सकती हूँ, तो वो कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है। या फिर मैं यहाँ पर अगेन कॉलम के एज पर आऊंगी, राइट साइड वाले एज पे, और जब ये डबल साइडेड एरो बन जाए तब मैं इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकती हूँ, जो भी मुझे विड्थ चाहिए उसके लिए, उस हिसाब से। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सारी कॉलम्स की विड्थ चेंज करनी है, इक्वल करनी है, कभी आप टेबल पे काम करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे सारे कॉलम की जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल कॉलम्स ऐसे सेलेक्ट कीजिए। लेट से मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स का करना चाहती हूँ, मैं मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करूंगी और मैं ड्रैग कर दूंगी, तो इन चारों कॉलम की जो विड्थ है वो इक्वल हो गई। सिमिलरली अगर रो की आप हाइट इंक्रीज करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कीजिए रोज को
और किसी भी एक रो के एज पे आके हाइट इंक्रीज कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि सिर्फ इन्हीं रोज की जो हाइट है वो अफेक्ट हुई है, बाकी रोज की हाइट अफेक्ट नहीं हुई। चलिए अपनी डेटा एंट्री कंप्लीट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ मैंने डेटा कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी। मैं इस डेटा को यहाँ से उठा के अपनी शीट में पेस्ट कर देती हूँ। बाकी एंट्री हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। एक बार अब इस टेबल को पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। सो क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल। सबसे पहले आप टेबल पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए। आप बस मेक श्योर कीजिए कि आप उसका एक कॉलम जितना भी आपको डेटा चाहिए और एक एक जो फर्स्ट हेडर रो है वो आपने कंप्लीट करी हुई है अपनी एंट्री। फिर आप टेबल पे कहीं भी क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। कंट्रोल ए करने से ये सारी जो टेबल है वो सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, व्हाट इज अ टेबल? टेबल में मेक श्योर कि कोई कॉलम खाली ना हो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कॉलम ए से कॉलम एफ तक कॉन्टिन्यूअस डेटा है। सिमिलरली रोज में भी मेरी कोई रो भी ब्लैंक नहीं है इस टेबल के अंदर। अगर ब्लैंक रो आ गई दैट मीन्स वो टेबल ब्रेक हो गई वहां पर। तो ये कंट्रोल ए सेलेक्ट नहीं करेगा सारा डेटा, सारी टेबल एक बार में सेलेक्ट नहीं होगा कंट्रोल ए से। तो अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब लेट्स गो टू द रिबन। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग देते हैं। हम पूरी टेबल को बॉर्डर देना चाहते हैं। उसके अलावा मैं सिर्फ इस हेडर को बोल्ड करना चाहती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो प्रेस कर रही हूँ। एक साथ ये जहां तक भी एंड डेटा होगा वहां तक सेलेक्ट कर लेगा। क्योंकि मुझे राइट में सेलेक्ट करना था मैंने राइट एरो यूज किया। अगर मुझे डाउन सेलेक्ट करना होगा तो मैं शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो करूंगी, या आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एक पहले बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। मैं इनको बोल्ड कर देती हूँ। और इफ़ यू नोटिस ये जो डेटा है ये सेल के बॉटम पे लिखा हुआ है। यूजुअली प्रेफर करते हैं लोग कि वो मिडिल में, सेल के हाइट में मिडिल पे अलाइंड हो और सेंटर अलाइंड हो, बट हॉरिजॉन्टली भी सेंटर अलाइंड हो। यूजुअली हम हेडर्स को ऐसे अलाइन करते हैं। नाउ एक और चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमारी नंबर्स है ना, नंबर्स हमारे ऑटोमेटिकली राइट अलाइंड होते हैं और जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइंड होता है। तो अगर आप इसको भी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए अपना डेटा। पूरा कॉलम एक बार में भी सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपली ए के ऊपर क्लिक करके, या इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट ओनली द डेटा पार्ट तो आप अगेन कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसको सेंटर लाइन कर देती हूँ। उसके बाद में अब ये एक्सेल के अंदर ही फीचर है जो मैं अब बताने वाली हूँ, ये गूगल शीट में या दूसरी स्प्रेडशीट में नहीं है। तो नेम जो है ये बहुत क्लोज है बॉर्डर के। सो इफ़ यू वांट, आप नेम को सेलेक्ट करके देखिए, सेंट्रल लाइन अगर मैं करती हूँ तो ये बहुत ऑड लगता है। सो व्हाट वी जनरली प्रेफर कि हम इसको थोड़ा सा इंडेंट कर दें। यहाँ से आप इंडेंट देंगे तो जो टेक नेम है, जो टेक्स्ट है वो सेल से थोड़ा सा दूर आ जाएगा बॉर्डर से, और इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल, बेटर रीडेबल। तो यहाँ पर आप इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप इंडेंट डिक्रीज कर सकते हैं। ना इन केस लेट्स से मैं यहाँ पर एक हेडिंग देना चाहती थी टेबल को कि ये स्टूडेंट डेटा है। सो बट ऊपर तो जगह बची नहीं मुझे और कोई एक डेटा एंट्री करने के लिए। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसमें एक रो इंसर्ट कर सकती हूँ इसके इस डेटा के ऊपर। तो क्या कर सकते हैं, या तो आप जिस पे डेटा जिसके ऊपर चाहिए इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इंसर्ट प्रेस कर सकते हैं। बिकॉज मैंने रो सेलेक्ट करा है ऑलरेडी तो रो ही इंसर्ट होगा ऑटोमेटिकली। रो इंसर्ट हो गई। मैं अंडू कर देती हूँ सेकंड दिखाने के लिए स्टेप आपको। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं इससे नहीं, मैं माउस से यूज़ करना चाहती हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट दिख रहा है, आप इस इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप सेल इंसर्ट करना चाहते हो, आप रो इंसर्ट करना चाहते हो, कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैं रो इंसर्ट करना चाहती हूँ, आई क्लिक ऑन रो। तो ये हो गया। ऐसे ही अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट डेटा देना था। सो लेट मी राइट स्टूडेंट डेटा। तो ये स्टूडेंट डेटा तो मैंने लिख दिया, बट ये बिल्कुल भी हेडिंग की तरह नहीं दिख रहा। इट इज़ नॉट अपियरिंग एज इफ इट इज़ द मेन हेडिंग ऑफ द टेबल। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और माउस की हेल्प से, और मैंने ये जो
बटन है मर्ज इन सेंटर, इसको यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ कि ये रो जो है, ये सारी जो सेल्स हैं वो मर्ज हो गई और जो उसमें डेटा था वो सेंटर आ गया। नाउ मैं इसकी रो हाइट इंक्रीज कर सकती हूँ, बट अगेन ये बहुत बोल्ड नहीं है, सो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। हम इसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं साइज, एंड यहाँ से इसको एक दूसरी हेडिंग दे सकते हैं, लाइक दूसरा कलर दे सकते हैं। इसको प्लेस करना है आपको वर्टिकली, तो आप सेंटर लाइन कर दीजिए, मिडिल अलाइन कर दीजिए। एंड लास्टली इस पे बॉर्डर नहीं है, सो सिंपली जा करके ऑल बॉर्डर फिर से कर देंगे। इफ़ यू वांट आपकी टेबल की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आए, तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप अपनी टेबल को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आउटसाइड थिक बॉर्डर होता है, ए दे दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी टेबल के आउटसाइड में, सिर्फ आउट में एक थिक बॉर्डर आ जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं मेरी तो हर कॉलम में आना चाहिए, तो आपको सिंपली अपना कॉलम सेलेक्ट करना है और फिर से इसी पर क्लिक कर देना है, तो दैट वे आपके कॉलम पर भी एक थिक बॉर्डर आ गया। नाउ मैं अभी अंडू कर देती हूँ, वी डोंट वांट दैट। तो अभी हमने ये मर्ज एंड सेंटर कर लिया, थिक बॉर्डर कर लिया। दो चीज़ें और बच गई हैं। एक है टेक्स्ट की रोटेशन, ओरिएंटेशन। सो हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का थ्रू दिस ए बी। यहाँ पे अगर आपको वर्टिकली अलाइन चाहिए डेटा, आप ऐसे कर सकते हैं। आपको किसी एक डिग्री पे चाहिए, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर दैट वे आप इसको रो हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, हम अंडू कर देते हैं। और लास्टली जो एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई वो है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है कि मान लीजिए आपके किसी सेल में डेटा ज़्यादा है जो कि ओवरलैप कर रहा है नेक्स्ट सेल के अंदर। अगर आप क्लिक करेंगे तो दिखेगा नहीं, वो फॉर्मूला बार में नहीं दिख रहा, दैट मीन्स वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर, वो इसी सेल में है, बट वो यहाँ दिख नहीं रहा। अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू टाइप कर दूंगी लेट से, तो वो जो इस मैरी एन का फुल नेम इज नॉट विजिबल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वर्ड रैप को यूज कर सकते हैं। सिंपली क्लिक ऑन इट, सॉरी, सिंपली क्लिक ऑन द वर्ड रैप एंड इट विल रैप द टेक्स्ट फॉर यू। तो ये हैं कुछ तरीके, आप यहाँ से भी कर सकते हैं वर्ड रैप। ये सारे जो नेम है वो आप एक साथ भी सेलेक्ट करके सारे कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मुझे वर्ड रैप नहीं करना था। आई एम हैप्पी विद वाइड कॉलम। तो ये हमने आज बेसिक ऑफ एक्सेल सीखा है, जहाँ पर हमने कॉलम, रोज, सेल, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, डेटा एंट्री, बॉर्डर्स, अलाइनमेंट, फिल कलर, मर्ज, वर्ड रैप एंड टेक्स्ट रोटेशन सीखा है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।